गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखिए, पहला हमारा कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेलीगेशन का मतलब हमने क्या बताया था कि कोई डेलीगेट करना, मतलब कि जैसे एक बंदे से दूसरे बंदे में क्या करना, अपने पावर को देना। ठीक है, तो डेलीगेशन से क्या हो सकता है, सही बात है। तो पहला कि इन डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट, अपना जो डेली का काम क्या करता है सबऑर्डिनेट दे देता है, सो दे फ्री टू कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो सुपीरियर क्या करता है कि अपने कुछ काम को दे देता है दूसरे को, ताकि अपने जो इंपॉर्टेंट वर्क उसको उस पर क्या कर सके, ध्यान दे सके। द मेन जॉब ऑफ मैनेजर इज़ टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर कैन गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। तो यही कह रहा है कि जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सही होता है अगर डेलीगेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अगर इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर हम दूसरे को डेलीगेट करते हैं, अपने रूटीन वर्क में कुछ वर्क हम अपने जूनियर्स को दे देते हैं, सबऑर्डिनेट दे देते हैं, तो वो वर्क क्या करता है अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से करता है, सही टाइम पे करता है, कम रिसोर्सेज की यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन लाने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, काम अच्छा होता है और बड़ा अच्छे से मैनेज हो जाता है, तो मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे चलता है। ठीक है, तो ये पहला क्या हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही मान लीजिए कि सुपीरियर सब काम नहीं करे, कुछ अपना काम अपने जूनियर्स को दे देगा, तो उससे क्या होगा, तो एम्प्लॉयज़ क्या करें, एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, ताकि वो मौका मिलेगा तो अपने टैलेंट्स को अच्छी तरीके यूटिलाइज कर सकें। इट अलाउज देम टू डेवलप दो स्किल विच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डेवलप करेगा दो स्किल्स विच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, ताकि अच्छे से वो जितनी भी टिपिकल वर्क हैं उसको अच्छे तरीके से काम को कर लेगा। डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांस टू यूज़ देयर स्किल्स। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब ये कहता है कि डेलीगेशन हेल्प करता है ताकि मैनेजर क्या कर सके, मैनेजर को बेटर चांस मिल सके फ्यूचर में, ताकि वो क्या कर सकें, वो डेवलप कर सके अपनी स्किल्स को, एंड गेन एक्सपीरियंस टू वर्क रिलेटेड टू हाई जॉब पोजीशन, ताकि वो आगे बढ़ सके। लिखा है ना कि डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांस टू यूज़ देयर स्किल्स। अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है कुछ वर्क, ताकि क्यों, ताकि अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज़ करेगा। जब टैलेंट्स को यूटिलाइज़ करेगा तो वो एक्सपीरियंस गेन करेगा, ताकि वो जब एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा तो वो हाई पोजीशन में जाने के उसके चांसेस बन जाएंगे। थर्ड वन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ क्या होगा, मोटिवेट होगा। कैसे, देखिए कि इन डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर इज शेयरिंग हिज responsibilities and authority with the subordinate, it motivates the subordinate as they develop the feelings of belongingness and trust which is shown to them their superior। अब जैसे ही मैनेजर अपने काम को सबऑर्डिनेट दे देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, तो वो और पावर दे देगा, तो मैनेजर जो सबऑर्डिनेट क्या करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा। एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपसी सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे लोग। ठीक है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पर ट्रस्ट करेगा कि मेरा जो जूनियर है वो हमारा काम कर देगा, हम उसको टास्क दिए हैं। एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, सम एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बिना पैसों की भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े बॉस कहते तुम ये वाला काम करो, तुम्हें हम ये पावर देते हैं, तो बहुत लोग मोटिवेट होकर काम करने लगते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन से। नेक्स्ट का हमारा फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, इससे क्या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हुआ, कैसे, इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, दे कीप इन माइंड क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो जब भी एक मैनेजर किसी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देता है, तो वो हमेशा एक बात का ध्यान रखता है कि उस सबऑर्डिनेट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी कैपेबिलिटी, कितनी उसकी स्किल, उसके अकॉर्डिंग उसको देता है। दिस लीड्स टू डिवीज़न ऑफ वर्क। यही हमारा एक डिवीज़न ऑफ वर्क बनाता है कि कौन एम्प्लॉय किस टाइप का काम करेगा, तभी तो उसको वो काम देंगे।
एंड स्पेशलाइजेशन इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल तौर पर अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, बीएसटी पढ़ाऊँगा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं फिजिक्स में केमिस्ट्री के स्पेशलाइजेशन नहीं हूँ। तो किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेजेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमेशा जो एम्प्लॉय वर्क करता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज की बेस पे उसको काम दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, बेसिस मैनेजर हायरार्की। अब देखिए इस चीज़ में कह रहा है कि मैनेजर हायरार्की मतलब होता है सीक्वेंस बाय, ऊपर से नीचे। तो जब हम डेलीगेशन करेंगे तो हमें पता है कि टॉप लेवल कौन है, मिडिल लेवल कौन है, लोअर लेवल कौन है। तो इस तरह से उस पता चल जाता है उसका आपका बेसिस। डेलीगेशन एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज़ द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर। ठीक है, एक हायरार्की बन जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड सबऑर्डिनेट्स डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हिम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड द पावर एट ईच जॉब पोजिशन फॉर्म मैनेजमेंट हायरार्की। ये मैनेजमेंट हायरार्की दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे अच्छा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो। कैसे, इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सच इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन है। कैसे कि डेलीगेशन में क्या होता है, इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली करेंगे, वर्क करेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अथॉरिटी पर डिवाइड हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के बीच में, आंसरेबल हो नॉन कम्प्लीशन टास्क, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें सब पता चलता है ना, कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से होता है डेलीगेशन में। दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क ना, ये क्या है, एक डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से क्लियर डिवाइड कर देगा। वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरी वन एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। क्लैरिटी इन ड्यूटी असाइन एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ब्रिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ होता है। नेक्स्ट, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। सही बात है कि सुपीरियर ने अपना कुछ काम किसको दे दिया, सबऑर्डिनेट को दे दिया, तो वर्क क्या होगा, लोड कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर्स आर अलाउ क्या करता है, टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट, उनको काम दे देता है। क्या करता है, विच हेल्प द मैनेजर्स रिड्यूस द वर्कलोड। मैनेजर अपना क्या वर्कलोड कुछ कम करेगा, अपना कुछ काम दूसरे दे देगा, तो उस पर वर्कलोड क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। विद द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर कैन पास ऑल द रूटीन वर्क। तो डेलीगेशन के प्रोसेस के तहत मैनेजर क्या करता है, जो अपना डेली का रूटीन वर्क होता है, जिससे ज़्यादा टेक्निकली नहीं होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है और अपना मेन काम किस पे करने लगता है, दे कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट वर्क पर काम करने लगते हैं। तो यही कह रहा है कि विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन विद द वर्क। तो बिना डेलीगेशन के क्या होगा, मैनेजर क्या होगा, हमेशा ओवर बर्डन फील करेगा, उस पर वर्क ज़्यादा लगेगा, तो वो हमेशा आगे की प्लानिंग को नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।